अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद ताहिर अनवर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसके बारे में आपको ना तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी बल्कि आप इस वीडियो के जरिए अमली तौर पर भी फायदा उठा सकेंगे। तो आज जो है वो मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट पर मेरे दोस्त ने जो कि रिसेंटली अपने जो है वो लाइसेंस पास किया है, किस तरीके से इन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस को पास किया, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और गल्फ के अंदर रहते हुए इन्होंने कितनी दुश्वारी के साथ कितने अटेम्प्ट्स के अंदर जो है वो अपना लाइसेंस जो है वो हासिल किया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर ट्रैवल विद ताहिर अनवर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मुस्तकबिल में मिल सकें। तो चलिए तो वीडियो का आगाज करते हैं। आज मेरे साथ मेरे मेहमान खुसूसी जनाब आतिफ हैं। आतिफ, पहले सबसे पहले अपने हमारी जो ऑडियंस है इनसे जरा सलाम दुआ कर लें पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ है। मैं एमओएच मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत में एज ए नर्स जॉब कर रहा हूँ। चले आतिफ, बताइए किस तरीके से आपका ये सफर स्टार्ट हुआ, कैसे आपने कुवैत में रहते हुए और एक गल्फ कंट्री के अंदर रहते हुए एक दुश्वार मरहले को पास किया और अपने लाइसेंस को हासिल किया, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे और ऑडियंस को बताइए कि जो नए यहाँ पर आए हैं और अभी अपने जो है वो लाइसेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने लाइसेंस को पहले अटेम्प्ट में हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले अपनी वो हिडन स्टोरी भी बताएंगे कि आपने कितने अटेम्प्ट्स के अंदर अपना लाइसेंस हासिल किया। चले बताइए हमारे व्यूअर्स को। ताहिर, सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज ये है कि आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो एटलीस्ट 3 मंथ्स वैलिड हो, ठीक है। उसके बाद ये है कि ताहिर वो आपके सारे पेपर जो है वो जस्टिस से वेरीफाइड हो, ठीक है, ट्रांसलेट हो। उनसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो है वो इसकी ये जो आपकी डिग्री होती है इसकी ट्रांसलेशन करके वो अटेस्ट करके देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है कि आपको आपके मरूर जिसे जो आपका रीजन जो एरिया लगता है वहां जाना पड़ेगा। जी, ताहिर, जैसे मुझे हवल्ली लगता था, ठीक है। सबके कुवैत में 5 रीजन्स हैं, ठीक है, जिसमें मैं जाके आप अपने ट्रैफिक एरिया से आप फॉर्म लेते हैं। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप अपनी डिग्री, अपनी 2 तस्वीरें और साथ में अपना सैलरी सर्टिफिकेट अटैच कर, सिविल आईडी होगी आपकी। जी बिल्कुल ताहिर, सिविल आईडी है, 2 तस्वीरें हैं और सैलरी सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये तमाम डॉक्यूमेंट जब आपने सबमिट किए तो आपको उन्होंने एक लर्नर लाइसेंस दिया जिसे इस्तेमारा कहते हैं। तो वो इस्तेमारा कितने महीने के लिए वैलिड होता है और कितना आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या आप उस इस्तेमारे के जो है वो जरिए आप क्या गाड़ी रोड पर चला सकते हो या उसके लिए भी कोई कायदा कवानीन मौजूद है? जी ताहिर, उस इस्तेमारे पे हम गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन हम लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। गाड़ी हम सिर्फ लर्निंग स्कूल्स की चला सकते हैं जिसपे एल लिखा हो, या हमें किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन ताहिर उस इस्तेमारे से फायदा यह है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ताहिर, इधर कुवैत में मैं आपकी इस्लाह के लिए बताना चाहता हूँ कि 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, सही है। एक आपका थ्योरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल है, सही। ताहिर, सबसे पहले बेसिक थ्योरेटिकल टेस्ट है और अगर आप थ्योरेटिकल टेस्ट जो कि 70 क्वेश्चंस आपने 20 में से फिल करने होते हैं जो 90% बनता है, जब तक 17 क्वेश्चन आपको पास करने होते हैं। जी ताहिर, ठीक है। ताहिर, जब तक आप अपना 90% अचीव नहीं करते आपको प्रैक्टिकल की इजाजत नहीं मिलती। तो पहले नंबर पे आपने अपनी थ्योरी का एग्जाम क्लियर करना होता है जिसके अंदर टोटल मार्क्स 20 होते हैं और उसमें से आपने जो है वो 17 जो क्वेश्चंस हैं वो दुरुस्त जवाब देने होते हैं। उसके बाद अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये पेपर बेस्ड होते हैं या ये किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे लिए जाते हैं? जी ताहिर, ये सारे कंप्यूटर बेस्ड हैं। इसमें 3 तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके साइन रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके पार्किंग रिलेटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके पेनल्टीज और आपके ट्रैफिक वायलेंस से होते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपके स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, जैसे कि जो स्पेशल पीपल्स हैं यहाँ पे या डिसेबल्स हैं, ठीक है, उनकी पार्किंग है, उनकी पार्किंग के साइंस हैं। फिर ट्रैफिक वायलेशंस के आपके कितनी पेनल्टीज हैं जो कि 20, 30, 50 और इससे ऊपर भी है। चले इस बात को मजीद कंटिन्यू करते हैं कि आपने जब सबसे पहले अपने थ्योरी का एग्जाम पास किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप कैसे महसूस कर रहे थे कि पहला स्टेज आपने क्लियर कर लिया? अब जब क्या आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आ चुका था, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप, अगर मैं आपकी जो है वो बैकवर्ड में चलूं, क्या आप पहले भी ड्राइविंग आपने की है क्या पाकिस्तान में या कहीं दूसरे मुल्क में? जी ताहिर, ड्राइविंग का बेसिक जो है वो कंटेंट था मेरे पास, ठीक है, लेकिन प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो मैंने फिर कोई ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लिया
प्रॉपर जिसके पाकिस्तान में आपने जो है वो ड्राइविंग की है या नहीं की है, मेरा क्वेश्चन ये है। जी पाकिस्तान में मैंने ड्राइविंग नहीं की। This was the first time that you have joined driving school for learning purpose. Okay. तो फिर ताहिर ये है कि वहाँ पे मैंने प्रॉपर 15 डेज की 2 आवर की क्लास ली है, जिसपे मैंने रोड पे भी प्रैक्टिस की है। और उसके साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि मैंने वहाँ पे जो ड्राइविंग स्कूल में प्रैक्टिस की है वो वीडियोस ऑलरेडी मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने पार्किंग, ब्रिज, क्रिस क्रॉस, रिवर्स सारे वो प्रैक्टिस किए हैं जो कि आपको एनुअल टेस्ट के दिन बहुत काम आते हैं। और मैं ज़्यादा अपने दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि आप जितना हो सके आप किसी प्रॉपर स्कूल से एडमिशन लें। अच्छा ये बताइए कि थोड़ा सा मैं फाइनेंशियली जो है वो आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल को यहाँ ज्वाइन करते हो तो अप्रोक्सीमेटली कितनी फीस होती है और तो कितने आवर्स अलाउ होते हैं बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम के, या प्रैक्टिकल जो है वो आपको जब वो रोड पे निकालते हैं, और इनकी क्या मतलब जो डबल स्टीयरिंग की जो गाड़ी होती है उस पे जब आपको ये सिखा रहे होते हैं तो कितने आवर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं या कितने आवर्स वो प्रोवाइड करते हैं? जो ड्राइविंग स्कूल है, जो प्रॉपर कोई ड्राइविंग स्कूल्स हैं, उनकी जो फीस है वो 15 kd 2 आवर्स के लिए। दूसरे में आपको 12 या 10 kd में इजीली मिल जाता है। लेकिन इन स्कूल्स के पास अंदर जो स्पेसिफिक सेंटर्स हैं पुराने, जहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट होते रहे हैं, और ताहिर ये बात शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ पे सारा है कुछ है, जिसमें सबसे जरूरी पार्किंग है, रिवर्स है, क्रिस क्रॉस है, जिगजैग है। सही। और उसमें दो चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है इसमें, जो पैरेलल पार्किंग है और हॉरिजॉन्टल पार्किंग है, ये इन चीजों का भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी सर, बहुत सारे लोग सिर्फ आपको पैरेलल पार्किंग और जिगजैग और पार्किंग का ही ज्यादा आपको बताते हैं, लेकिन मैं आपके नोटिस में ये बात लेके आना चाहता हूँ कि ब्रिज इससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है। कुछ लोग ब्रिज पे ही पास हो जाते हैं, वो पार्किंग पे नहीं लेके आते। ब्रिज की स्पेसिफिकली 3 स्टेप्स हैं कि जब आपको ब्रिज पे ऊपर लेके जाना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप करना है अपनी गाड़ी को, फिर आपको अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक प्रेस करके तो गाड़ी को न्यूट्रल करना है, देन आपको अगेन ब्रेक अप्लाई करना है, हैंड ब्रेक को रिलीज करना है, और फिर आपको स्लाइटली जो है वो ब्रिज को क्रॉस करना है। तो ब्रिज पे जो हमारे इधर कुवैत में है, दूसरी कंट्रीज में भी इंटरनेशनली सेम है, वो 3 स्टेप्स हैं। 3 दफा आपने रुकना है और 3 दफा आपने ये तीनों स्टेप फॉलो करने हैं। अच्छा ये बताइए कि जब आपका फर्स्ट डे था प्रैक्टिकल सेंटर में, तो वहां क्या आपको उसी किस्म का एनवायरनमेंट मिला जहां आप ट्रेनिंग के लिए जाते थे, जो आपका जो ड्राइविंग सेंटर था जहां पर आप सीखने जाते थे, तो वहां पर जो चीजें थी, जो साइन बोर्ड्स थे या फिर जो उनका सिस्टम था जहां पे जो है वो आपको गाड़ी घुमानी थी या ब्रिज क्रॉसिंग करनी थी, तो क्या वो सेम एज इट इज एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ था जैसे कि आपने ड्राइविंग जो लाइसेंस आप जो ड्राइविंग स्कूल के अंदर जो आप सीख रहे थे उसी से मुताल्लिक था या उससे थोड़ा सा डिफरेंट था? एग्जैक्टली वही सेम था। सबसे पहले उन्होंने वही एनवायरनमेंट मुझे दिया हुआ था। वहाँ पे 8 लाइंस थी, वहाँ पे भी एग्जैक्टली स्कूल में भी 8 लाइंस थी। वहाँ पे हम 8 लाइंस में जाके खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रियल टेस्ट है उसमें आपका इस्तेमारा टेस्ट होता है, फिर वो आपको आपके कमांड्स देते हैं। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि आपके केस के अंदर जब आप फर्स्ट टाइम गए तो वहां आपने क्या चीज महसूस की? सबसे पहले आपने क्या वहां कोई पेमेंट की थी या कोई गाड़ी वगैरह उनकी तरफ से थी, उसके पैसे लिए थे या वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी उनकी तरफ से? तो वो सारी चीजें हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो नए यहाँ पर आने वाले लोग हैं, जो स्पेशली मेडिकल से कंसर्न लोग हैं, वो इस वीडियो को ज्यादा देखेंगे क्योंकि वो अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, उन्होंने अपने इस्तेमारे भी ले लिए होंगे और वो अब जो है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो है वो उनकी डेट्स अपॉइंटमेंट आ रही होंगी, तो उनके लिए भी जरा बताइए कि आप जब वहां जाते हैं, जो आपका प्रैक्टिकल सेंटर होता है, वहां आप क्या पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते हैं तो कितनी पेमेंट होती है? उसके बाद फिर क्या आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं या आपको वहां जो मौजूद जो डबल स्टीयरिंग गाड़ी होती है उसी को आपको मखसूस तौर पर वो लेना पड़ता है? जी ताहिर, मैं इनिशियली स्टार्ट ऐसे करूंगा कि जो फर्स्ट टेस्ट है वो आपका बाय चॉइस है। ठीक है। उसकी डेट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल टेस्ट है जिसके आपको 5 kd पे करने पड़ते हैं। अगर आप वो टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर ही आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए मिलता है। जी प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में बताइए। सर ताहिर, उस प्रैक्टिकल टेस्ट की जो फीस है वो हर दफा 5 kd है, जो स्टैंप आपको पहले लगवाना पड़ता है। फिर आप अपने अंदर जो सीनियर या वहाँ के इंचार्ज हैं आप उनसे सिग्नेचर करवाते हैं, तो वो आपको कमांड्स करते हैं कि आपने 6 लाइन में खड़े होना है या 5 या 4 में।
ठीक है। आप उस लाइन में जाने से पहले बाहर जो है वो 10 kd की आपको गाड़ी मिलती है, आप वो गाड़ी लेते हैं। तो गाड़ी में जो है वो असिस्टेंट आपके साथ आपको बाहर डोर तक ड्राइविंग स्कूल के छोड़ के आता है। फिर आप उधर से अंदर जाके 6 लाइन में वेट करते हैं। तो आपको वहां जाकर जब आप वहां जाते हैं तो क्या आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर जा सकते हैं, या आपको वहां डबल स्टीयरिंग की जो लर्नर गाड़ी होती है वो लेकर जानी पड़ती है अंदर टेस्ट देने के लिए? ये मेरा क्वेश्चन है सर। दोनों ऑप्शन मौजूद है। अगर आप क्या प्रेफर करेंगे, क्या अपनी गाड़ी लेकर जानी चाहिए या वो वहां पे जो सेंटर के अंदर? मैंने तो ऐसे भी लोगों को जो है वो कहते हुए सुना है कि वो कहते हैं कि नहीं ये गाड़ी एक्सेप्टेड नहीं है, जाके जो है वो तुम अभी लर्नर हो, तुम ये गाड़ी क्यों लेकर आए हो, अपनी जो है वो जो आपकी गाड़ी आती है जो डबल स्टीयरिंग गाड़ी है वो गाड़ी आप लेकर आए। तो इस हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से वो कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा इनके लिए। सर बेहतर तो यही है कि मैंने 80 से 90% लोगों को यही देखा है कि वो बाहर से गाड़ी लेकर डबल स्टीयरिंग वाली लर्निंग गाड़ी लेके आते हैं, ठीक है, जिसकी फीस 10 kd है और वही ज्यादा वैलिड है, क्योंकि दूसरी गाड़ी जो प्राइवेट गाड़ीज हैं, जो गाड़ियां बहुत बड़ी हैं, उनको बंदर अलाउ नहीं करते। ठीक है। स्पेशली एक्सपर्ट्स जो हैं उनको तो वो दूसरी गाड़ियां अलाउ ही नहीं करते। अच्छा, आपने जब पहली दफा जब आपने गाड़ी लेकर गए तो आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था या प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आप फेल हो गए थे? ये भी बताइए मुझे। थ्योरेटिकल एग्जाम में तो मेरे 100% मार्क्स। ठीक है, ठीक है। और जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में पहली दफा मेरा एग्जाम फेल हो गया था, और फिर ताहिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर दूसरी दफा एग्जाम दिया। जो तो दूसरा जो एग्जाम का जो अपॉइंटमेंट था वो कितना गैप से वो आपको मिलता है? वो आपकी चॉइस पे होता है या उनकी चॉइस पे होता है? जो फर्स्ट एग्जाम है वो आपका बाय चॉइस है। सेकंड एग्जाम जो है वो उनकी तरफ से है, जिसमें गैप जो है वो 3 तरह के हैं। 1 वीक है, 3 वीक है या 1 मंथ है। ठीक है, मैं इसका आपने 1 मंथ का गैप लिया और दोबारा मुझे जो फर्स्ट एग्जाम था वो उन्होंने आफ्टर 21 डेज दिया। अच्छा, इसमें ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आपको जब वो फेल करते हैं तो क्या वो रीजन बताते हैं कि हमने आपको किस लिए फेल किया है, या वो आपके इस्तेमारे पे कोई ऐसी चीज जो है वो लिखते हैं या फिर वो डॉक्यूमेंटेड होती है, या वो आपको बोल देते हैं कि नहीं आप जाएं दोबारा ट्राई करें? हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। जिस चीज की वजह से वो आपको फेल करते हैं वो आपका रिटर्न में लिखते हैं। ठीक, जैसे कि फर्स्ट टाइम मेरे फेल होने पे मेरा रिवर्स वीक था, और उन्होंने साफ लिखा था कि इनका आईसेट रिवर्स जो है वो इतना अच्छा नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरे टाइम में क्या हुआ था, और दूसरा टाइम आपका कितने अरसे बाद आया था? दूसरा टाइम मेरा 21 डेज के बाद आया था, जिसपे जो मेरी असाइनमेंट है उन्होंने टोटली चेंज कर दी थी। इस दफा मेरी रिवर्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। ठीक है। लेकिन वो मुझे ब्रिज पे लेके थे। ऑल्दो मेरी ब्रिज की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन जो है कि मैंने ब्रिज को स्ट्रेट पाथ से नहीं लिया, रॉन्ग पाथ से लिया। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट है वो मेरा 1 वीक के बाद। तो मतलब आपने दूसरा टेस्ट भी अपना फेल कर दिया था, उसके बाद आप तीसरा अपने अपॉइंटमेंट लिया। तीसरा अपॉइंटमेंट आपको क्या असाइनमेंट दिया था तीसरे अपॉइंटमेंट पे? तीसरे अपॉइंटमेंट में था जो मेरा स्टेट रिवर्स था, उसमें मेरा ठीक था, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद एक और मुझे असाइनमेंट दी, जिसके बाद में मेरा वो टेस्ट जो है वो भी मुझसे फेल हुआ। फिर उन्होंने मुझे चौथे टेस्ट की जो अपॉइंटमेंट है वो 1 मंथ की दी। आफ्टर 3 consecutive टेस्ट फेल्यूर दैट यू हैव, हाउ यू मोटिवेटेड योरसेल्फ? किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट रखा कि नहीं अब मैंने ये टेस्ट पास करना है, हर तरीके से जो मेरे अंदर जो खामियां हैं उनको मैंने दूर करके अपना टेस्ट पास करना है? तो ये मैं कहता हूँ एक बड़ी अचीवमेंट है, एक बड़ा करेज होता है इंसान के पास कि वो हारने के बाद दोबारा हौसला उसका बुलंद होता है और दोबारा अपनी कामयाबी के लिए जो है एक और कदम उठाता है। तो इस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, आपकी ज़हनी कैफियत क्या थी? आप जो है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थे या आप जो है मोटिवेटेड थे कि नहीं मैंने ये काम करना है? उस वक्त क्या कैफियत थी आपकी तीसरे टेस्ट में फेल होने के बाद? तीसरे टेस्ट के बाद आप जैसे जानते हैं कि एवरी डाउनफॉल इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेटर कमबैक। वेरी गुड। तो इसी चीज को मैंने मद्देनजर रखते हुए दोबारा से अपनी प्रैक्टिस वैसे ही कंटिन्यू रखी, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जितनी दफा मैंने वो टेस्ट फेल किया है उतनी दफा उस चीज को मैंने मजीद अच्छे तरीके से सीखा है, और चौथी दफा मेरे कमांड्स बहुत अच्छे थे, जो उन्होंने मुझसे टास्क किया वो मैंने कर लिया। अच्छा, ये हर दफा आपको जो है वो 5 kd की स्टैंप जो है वो लगानी पड़ेगी इस्तेमाल पर, और 10 kd गाड़ी के पे करने पड़ेंगे गाड़ी अंदर लेकर जाने के लिए? तो 15 kd का जो है वो बजट बना के जाएं जो भी अगर जा रहा है। जी, तो ऐसे ही है। 15 kd का बजट मस्त बना के जाएं, और दूसरी ये है कि पेमेंट आपकी सिर्फ कार्ड से।
अच्छा, पेमेंट का जो मूड है वो कार्ड से ही होगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने जब चौथे आपका जब टर्न था, चौथी जब आपकी अपॉइंटमेंट थी, तो उस वक्त क्या सक्सेस रेट क्या था आपका? आप फुली जो है वो कॉन्फिडेंट थे कि नहीं इस दफा मैंने अपने टारगेट अचीव कर लेना है, और क्या आपकी जो है वो आपके क्या कैफियत थी, इस बारे में बताइए। चौथी दफा ताहिर मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड था टेस्ट के लिए तो मैं हर दफा प्रिपेयर्ड था, लेकिन चौथी दफा मैं बहुत कूल माइंड हो गया था। ठीक है। और मैंने अपने आप को बहुत रिलैक्स रखा है। चौथी दफा मुझे याद है मेरा टास्क जो था वो रिवर्स था, और वो एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं था, बल्कि वो बैकवर्ड टर्न रिवर्स था। ठीक है। टर्न रिवर्स करके मुझे सेम एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आना था जहां से मैं वापस आया था, अब जहां से मैं भी आया था। कल खुदा का शुक्र है कि वो मैंने क्लियर किया। वेरी गुड। उसके बाद ये है कि वो आपको रिटर्न में दे देते हैं। तो आफ्टर दिस ऑल स्ट्रगल्स, attempting 3 times failure, then come back on 4th time, you have successfully cleared your driving license exam, so congratulate for that। तो हमारे व्यूअर्स को जो है वो बताइए, अपना जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया उसकी कोई जो है वो आपके पास कार्ड है, या वो डिजिटल पॉकेट के अंदर है, या जिसे जो है वो हमारे यहाँ पे जैसे कि हमारा जो कार्ड होता है वो डिजिटल जो है मोबाइल के अंदर हम कैरी कर सकते हैं, तो वो किस फॉर्म में आपको उन्होंने जो है वो दिया, और उसके लिए क्या किया आपने? जब उन्होंने आपके इस्तेमाल पर सक्सेसफुल की स्टैंप लगा के दे दी, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस था, उसके बारे में भी बताइएगा जरा। जिस दिन उन्होंने मुझे दे दी उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको मबरूक, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन गो एंड टेक योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो फिर उसे मैं लेके उसी टाइम गया। अच्छा, साथ साथ हमारे व्यूअर्स को अपना कार्ड भी दिखा दें कि वाकई में आपको ये जो सक्सेस मिला है, वेरी गुड, ये बहुत बड़ा सक्सेस है, और गल्फ में रहते हुए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना ये कोई आसान बात नहीं है। तो काफी लोग जो है वो दुश्वारी का सामना कर रहे होते हैं। यहाँ इवन के मैंने यहाँ तक भी देखा है कि लोग जो है वो 9 दफा 10 दफा जो है वो फेल होकर आ रहे होते हैं, और उसके बावजूद भी जो है वो उनकी यही कोशिश होती है, उनकी यही चाहत होती है कि किसी तरीके से जो है वो हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए और हम उनकी तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर लें। अच्छा, और इसके बाद जो आपने जब इस्तेमाल आपका स्टैंप हो गया, उस पर सक्सेसफुल की स्टैंप लग गई, उसके बाद क्या प्रोसीजर? दोबारा आप जो है वो कहाँ गए? जाबरिया गए थे या कौन से मुरूर गए थे? जी ताहिर, फिर मैं दोबारा हवल्ली गया। ठीक है। क्योंकि हवल्ली से ही मैंने अपना लर्निंग लाइसेंस जिसे इस्तेमाल कहते हैं वो लिया। वहां जाके ताहिर मैंने सिर्फ 3 KD दोबारा से पे किया, जिसके बाद मेरे ड्राइविंग लाइसेंस बन गए। 2020 उन्होंने डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड किए थे? उसमें एक मेरे दोस्त हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि उन्होंने जो अपना थ्योरी का एग्जाम का जो पेपर था वो घुमा दिया था, तो उन्होंने दोबारा उनको सेंटर भेजकर जो है वापस वो थ्योरी का जो एग्जाम पास किया हुआ था वो मंगवाकर उसको फाइल के साथ लगाकर सिविल ID, आपकी पिक्चर, आपकी डिग्री डॉक्यूमेंट्स और आपका जो इस्तेमारा ओरिजिनल, ये सारी की सारी आपकी एक प्रोफाइल बनती है। वो फाइल बनाने के बाद जो है वो फिर आपकी जो है वो जो पेमेंट होती है कार्ड की, जो कार्ड आपका प्रिंट करके देते हैं उसी वक्त, वो उसके क्या चार्जेस लिए थे उन्होंने? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपका वो जो पासिंग थ्योरेटिकल टेस्ट है वो उसकी कॉपी लेते हैं, तो दोबारा से आपसे डिग्री लेते हैं, दोबारा से आपकी एप्लीकेशन लिखते हैं, आपका इस्तेमारा जिस पे उन्होंने आपका टेस्ट क्लियर लिखा होता है वो लेते हैं, और उसके साथ वो एक आपको पेपर भी देते हैं। ठीक है। इस पे वो आपके नोट जो है वो आपके लिए कमेंट्स लिखते हैं कि उन्होंने अपना टेस्ट क्लियर किया। वो सारा कुछ वो दोबारा से लेते हैं, उसे चेक करते हैं, वो प्रॉपर, बिल्कुल ताहिर आप ठीक कह रहे हैं कि वो प्रॉपर फाइल बनती है। उसके बाद वो आपको फाइल चेक करने के बाद बुलाते हैं, तो फिर वो जो मैंने बताया कि अच्छा, ये ऑन द स्पॉट आपको कार्ड दे देते हैं या नेक्स्ट डे बुलाते हैं? इसका क्या तरीकेकार होता है? कार्ड ऑन द स्पॉट दे देते हैं। वेरी गुड। तो मतलब ज्यादा डिले नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने दुश्वारियों से गुजर रहे होते हैं, आपकी जो है वो एग्जाम और फिर वो सारी चीजें इंसान को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर देती हैं, और जो है वो उस चीज को ओवरकम करने के लिए वो फौरी तौर पर आपका कार्ड उसी वक्त प्रिंट करके दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आपने उसके बाद क्या किया मजीद? आपने मुझे जिक्र किया था कि आपने फिर यहाँ पर रहते हुए एक और लाइसेंस हासिल किया, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। वो लाइसेंस किस किस्म का था, और उस पे आप कितने क्या कवानीन है उस लाइसेंस के लिए, और उसकी फीस कितनी है, उसकी तमाम तर जो डिटेल है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर